सो हे गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम देखो ना, जब 6 अक्टूबर को होने वाला एक आपका जनरल स्कूल में सामाजिक विज्ञान का रियल टेस्ट, ठीक है। उसके लिए हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, ठीक है। और ये वीडियो क्लास 10वीं का सामाजिक विज्ञान के लिए होने वाला है, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर कर देना, ठीक है। क्योंकि ऐसे ही वीडियो इस चैनल के माध्यम से आपको हमेशा मिलता रहता था। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर कर देना, ठीक है। तो देख लेते हैं हम लोग सबसे पहले प्रश्न से, और हम लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन को कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले प्रश्न को। सबसे पहले हम लोग देखेंगे 6 प्रश्न को ऑब्जेक्टिव को, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न इसमें बोलता है आपका, भारत में सबसे अधिक उपयोग होने वाला ऊर्जा स्रोत कौन सा है, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके पास कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोयला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है आपका, सत्ता की साझेदारी का उदाहरण कौन सा है, ठीक है। सत्ता की साझेदारी का उदाहरण कौन सा है। तो ऑप्शन के पास भारत का संवाद, राष्ट्रपति शासन, तानाशाही शासन या फिर आपातकाल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का, यानी कि सत्ता की साझेदारी का उदाहरण हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत का संघवाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है आपका, किस क्रांति को जन क्रांति कहा जाता है, यानी कि कौन सा ऐसा क्रांति है जिसको कि जन क्रांति कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। और आप चाहते हो कि पीडीएफ भी आपको मिल जाए तो सिंपल से आपका डिस्क्रिप्शन में दे दिएगा आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लो, क्योंकि हम लोग सारा का सारा पीडीएफ रिलेटेड पीडीएफ वहीं पर फॉलो करना मत भूलना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है आपका, सामाजिक वानिकी सोशल फॉरेस्ट्री का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कि जो सामाजिक वानिकी है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन के पास उद्योग लगाना, लकड़ी का निर्यात करना, फिर स्थानीय लोगों की ज़रूरतें पूरी करना, या फिर खेती का विस्तार करना। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्थानीय लोगों की ज़रूरतें पूरी करना, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है आपका, विकास को किसमें मापा जा सकता है, विकास को किसमें मापा जा सकता है। केवल धन से, केवल शिक्षा से, आय, शिक्षा और स्वास्थ्य से, या फिर केवल तकनीक से। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आय, शिक्षा और स्वास्थ्य तीनों से मापा जा सकता है किसको, विकास को, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 6। तो ये सारे क्वेश्चन उन्हीं चैप्टर से उठाए गए हैं जिन चैप्टर से आपका रियल टेस्ट में आपका 6 अक्टूबर को पूछा जाएगा सामाजिक विज्ञान के रियल टेस्ट में, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि वीडियो में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सारे का सारे प्रश्न है और इन्हीं क्वेश्चन को आप लोग को पूछा जाएगा आपका रियल टेस्ट में। तो क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपका बार बार एग्जामों में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहले देख लो आप लोग, लिखा गया आपका 1885, 1905, 1920 या फिर 1942। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1885 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखने वाले अतुल लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि दो नंबर के 2 प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, क्योंकि इसी सीक्वेंस में आपका रियल टेस्ट में आपका पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग 3 नंबर का 2 प्रश्न देखेंगे, उसके बाद हम लोग 5 नंबर का 2 प्रश्नों को देखने वाले हैं। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, वीडियो में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देख लेते हैं हम लोग 2 नंबर वाले प्रश्न में। तो इसमें पहला प्रश्न बोलता है आपका, कोयले को ऊर्जा का महत्वपूर्ण संसाधन क्यों कहा जाता है, यानी कि कोयले को ऊर्जा का महत्वपूर्ण संसाधन कहा जाता है, क्यों कहा जाता है। तो यहाँ पे 2 नंबर के तो 2 पॉइंट दिया गया आपका उत्तर। यहाँ पे कोयला भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला ऊर्जा स्रोत है, ठीक है। और भारत में भी कहाँ, तो हमारे झारखंड राज्य में। उसके बाद बोलता है आपका, बिजली उत्पादन, लोहे इस्पात और अन्य उत्पादों में इसका सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। इन्हीं कारणों की वजह से कोयले को क्या कहा जाता है, महत्वपूर्ण संसाधन कहा जाता है, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ को भी याद रखना, काफ़ी ज़्यादा आसान प्रश्न है, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब से वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा मेहनत से बनते हैं। आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम देख लेते हैं 2 नंबर वाले प्रश्न में। तो इसमें आपका बोलता है क्वेश्चन नंबर 2 आपका, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में स्वदेशी आंदोलन का क्या महत्व था। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपका VVI प्रश्न आपका बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना, ठीक है। तो आंसर बोलता है आपका, स्वदेशी आंदोलन यानी कि 1905 बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था। क्या हुआ था आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में स्वदेशी आंदोलन का महत्व था, ठीक है। इसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग बढ़ाया गया, यानी कि विदेशी, यानी कि जो देश के बाहर से वस्तुएं बन के आती थी उनको क्या किया, बहिष्कार किया गया। जो स्वदेशी यानी कि जो देश के अंदर वस्तुएं बनती थी उसको क्या किया, प्रयोग बढ़ाया गया उनका। तो आगे बोलता है आपका, इससे राष्ट्रीयता
की भावना मजबूत हुई, ठीक है, और जनता बड़े पैमाने पर आंदोलन से जुड़ी। कौन आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न है कि 3-3 नंबर का 2 प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा मेहनत से बनता है, लोग वीडियो देखते सब्सक्राइब नहीं करते, बार बार इसलिए करना पड़ता है, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब भी नहीं करते। तो देख लेते हैं हम लोग सबसे पहले प्रश्न को इसमें 3-3 नंबर प्रश्न में। तो सबसे पहला प्रश्न बोलता है इसमें 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के 3 प्रमुख परिणाम लिखिए, ठीक है। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति जो हुआ था उसके 3 प्रमुख परिणाम को लिखना है। तो इसमें पहला बोलता है आपका फ्रांस में राजतंत्र की जगह गणतंत्र की स्थापना हुई, ठीक है, किसमें? फ्रांस में, ठीक है। उसके बाद अब बोलता है आपका स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना फैली, ठीक है। उसके बाद आपका बोलता है यूरोप और विश्व में लोकतांत्रिक विचारों का प्रसार हुआ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है इसमें भारत में जल संरक्षण के पारंपरिक तरीकों के नाम लिखे, यानी कि जो जल संरक्षण पारंपरिक तरीका है किसमें? भारत में, उसका नाम लिखना, ठीक है। तो सबसे पहले आपका आया था यहाँ पर राजस्थान में, जब का जोहर और बावड़ी से यहाँ पे क्या हुआ था? जल संरक्षण का एक क्या है? पारंपरिक तरीका है, ठीक है। उसके बाद आपका था महाराष्ट्र में बांध बनाकर क्या किया जाता है? जल संरक्षण को किया जाता है। उसके बाद तमिलनाडु में एर यानी कि तालाब बनाकर जल संरक्षण किया जाता है। उसके बाद आपका था उत्तराखंड और हिमालयी क्षेत्रों में गुल और कुल बना करके, कहाँ? उत्तराखंड और हिमालयी क्षेत्रों में, यानी कि पहाड़ों वाले क्षेत्रों में किस माध्यम से आपका जल संरक्षण किया जाता है? तो क्या है? गुल और कुल है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 5-5 नंबर वाले 2 प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। और आपका दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल के लिंक, वहाँ से आप लोग व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लेना, क्योंकि सारा का सारा अपडेट जैक बोर्ड से रिलेटेड सबसे पहले वहीं पर देता है, फॉलो करना मत भूलना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बोलता है आपका इसमें आपका 5-5 नंबर वाला में भारत में संघवाद की मुख्य विशेषताएं बताइए। जबकि भारत में संघवाद की मुख्य विशेषता को बताना है, ठीक है। तो इसका उत्तर यहाँ पे दिया गया आपका भारत में शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्यों में किया गया है, ठीक है। भारत में शक्तियों के विभाजन केंद्र और राज्यों में किया गया है। उसके बाद बोलता है आपका भारतीय में संविधान में 3 सूचियाँ दी गई है। कौन सा सूची है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। आई होप कि आप लोगों को समवर्ती सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची पता होगी, क्योंकि हमें किस में पढ़ना है? राजनीतिक शास्त्र में पढ़ना है इसको। उसके बाद आपका आता है पॉलिटिक्स में, है ना। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 दोनों स्तरों की सरकारें स्वतंत्र रूप से काम करती है। कौन से स्तर की? जो कि आपका केंद्र स्तर की हो गया, एक तो राज्य स्तर की हो गया। दोनों स्तर की सरकारें क्या करती है? स्वतंत्र रूप से काम करती है। उसके बाद आपका सर्वोच्च न्यायालय संघीय ढांचे की रक्षा करती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है आपका राज्यों को अपनी संस्कृति और भाषा के विकास की स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। यानी कि राज्य को सारे राज्यों को क्या दिया गया? संस्कृति को अपनाने का और भाषा का, जो अपना खुद का भाषा है उसको क्या करने का स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। विकास करने की स्वतंत्रता दी गई है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, 5-5 नंबर वाला क्वेश्चन नंबर 2 को, महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे के सारे, आप लोग वीडियो को अंत तक देख कर ही जाना, ठीक है। तो इसमें बोलता है आपका दूसरा नंबर प्रश्न भूमंडलीकरण, ठीक है, से भारतीय संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा? सकारात्मक और नकारात्मक दोनों बताइए, ठीक है। जो आपका भूमंडलीकरण हुआ उससे भारतीय जो संस्कृति था उसमें क्या प्रभाव पड़ा, उसी को बताना है कि इसमें सकारात्मक प्रभाव को भी बताना है और हमें नकारात्मक प्रभाव को भी बताना है, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सकारात्मक प्रभाव को, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव इफेक्ट को हम लोग देखने वाले हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट को। तो इसमें पहला पॉइंट बोलता है आपका नई तकनीक और विचारों का आदान प्रदान हुआ, ठीक है। उसके बाद आपका आता है भारतीय कला, योग और आयुर्वेद को विश्व स्तर पर पहचान मिली, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है सकारात्मक प्रभाव में विभिन्न देशों की संस्कृति से परिचय बढ़ा, ठीक है, किसको? सकारात्मक प्रभाव में, ठीक है। उसके बाद आपका आता है नकारात्मक प्रभाव। तो नकारात्मक प्रभाव में बोलता है आपका पहला पॉइंट है इसमें पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव बढ़ा। उसके बाद आपका आता है दूसरा पॉइंट पारंपरिक भारतीय रीति रिवाज और पहनावे पर असर पड़ा। उसके बाद आपका तीसरा पॉइंट आपका क्या है? नकारात्मक प्रभाव हम लोग देख रहे हैं, है ना। स्थानीय भाषाओं और परंपराओं का महत्व घटने लगा, ठीक है। तो यही था आप लोग का 12 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों मैंने बता दिया है। तो आप लोगों का और भी वीडियो और भी सब्जेक्ट का आने वाला है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल वाले आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।